नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो एक देश की सेना के लिए चलता फिरता कब्रगाह है। कब बगल से चलते कोई गोली मार दे या कब किसी की गाड़ी धमाके से उड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर सैनिकों की जब तैनाती होती है तो ज्यादातर वर्दी उस देश के झंडे में लिपट कर ही उस शहर से बाहर निकलती है। ये वो जमीन है जहां की खेती खून से होती है और फसल निकलती है दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों। कारण है प्रतिशोध, शोषण, अत्याचार की पराकाष्ठा उस पूरे राज्य के रोम रोम में बसती है। उसके बावजूद भी बस वहां के बाशिंदों की जुबान पर एक ही नाम है, एक ही मांग है, आजादी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना की कब्रगाह बलूचिस्तान की, कि कैसे बलूचिस्तान की आवाम आज भी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानती, कि कैसे पाकिस्तान के जबरन कब्जे की तस्वीर आज भी वहां के बच्चे बच्चे के दिमाग में है। चलिए आपको बताते हैं बलूचिस्तान की असल कहानी क्या है। बलूचिस्तान की 4 रियासतें हुआ करती थीं। इनमें से सबसे ताकतवर कलात रियासत थी। 1817 में अंग्रेजों ने इस रियासत के साथ संधि की, जिसके तहत सारी रियासत ब्रिटिशर्स के अधीन हो गई। इसके बाद जब बंटवारे का वक्त आया तो कलात ने किसी के साथ न जाकर आजाद रहने का ही फैसला लिया। कलात के आखिरी खान मीर अहमद यार खान और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच अच्छी दोस्ती थी। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना से अच्छी दोस्ती उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय आजाद रखने में मदद करेगी। 4 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना जो उस वक्त बलूचों के वकील थे, सबने मिलकर एक कमीशन बैठाई और 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी गई। लेकिन फिर धीरे धीरे बलूचिस्तान की बाकी रियासत पाकिस्तान में जाकर मिल गई। 17 मार्च 1948 को तीनों रियासत पाकिस्तान में मिल गई, कलात को छोड़कर। इस बीच भारत के तत्काल रक्षा सचिव वीपी मेनन का एक बयान ऑल इंडिया रेडियो में चला। इसमें वीपी मेनन ने कहा कि कलात के खान भारत के साथ विलय चाहते हैं। अगले ही दिन पाकिस्तान की सेना ने कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को अगवा कर कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत करवा लिए गए। अली खान ने बलोच संसद में इसकी अनुमति लिए बिना दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। 1948 को बीते कई दशक निकल गए, 2025 आ चुका है, लेकिन आज भी बलूच पाकिस्तान से खुद को अलग मानते हैं और एक अलग देश बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत साल 1948 में ही हो चुकी थी। कलात के खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस लड़ाई की शुरुआत की। बलूचों ने गुरिल्ला वॉर के जरिए पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू किए थे। 1948 में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहली जंग हुई। इसके बाद 1958, 1959, 1962, 63 और 73 से 77 तक जंग चलती रही। फिर कुछ सालों तक बलूचिस्तान शांत रहा। पाकिस्तान की क्रूरता उस पर हावी हुई और वैसे भी पाकिस्तान पर इन विद्रोहों से क्रूरता से निपटने के आरोप लगते रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट बताती है कि बलूचिस्तान में आजादी की आवाज उठाने वालों को किस तरीके से पाकिस्तान की सेना वहां उनके साथ क्रूरता करती है, उन्हें टॉर्चर करती है और आखिर में उनकी हत्या कर लाश फेंक देती है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की जान गई है। करीब 2000 से अधिक महिलाएं आज भी गायब हैं और सैकड़ों बच्चों की इसमें जान भी गई है। बलूचों को एक बड़ा झटका साल 2006 में भी लगा था, जब पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों कलात के खान बुगाटी की मौत हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि इस साल हजारों बलूचियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचाया था। परवेज मुशर्रफ ने भी अपने कार्यकाल में बलूचों को खूब मारा था। 2003 से 2012 के बीच पाकिस्तानी फौज ने 8000 लोगों को अगवा किया था। 2008 में करीब 1100 बलूच लापता हुए थे। बलूचों की इस लड़ाई में अफगानिस्तान से उसे हमेशा समर्थन मिलता रहा है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ईरान, दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अफगानिस्तान और पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। 1948 से 1980 तक अफगानिस्तान के सुल्तान बलूचिस्तान में आजादी की जंग की मदद करते रहे और आज भी सीमा पार से अनाधिकारिक रूप से ही सही, लेकिन बलूचों को अफगानों का समर्थन है। बीते कुछ सालों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने बलूचों की आजादी को आज भी जिंदा रखा है, वो पाकिस्तानी सेना के लिए काल बनी हुई है। पाकिस्तान की क्रूरता के चलते बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के मुख्य ठिकानों पर हमले करने शुरू किए। फौजी ठिकाने, सरकारी इमारतें, पाकिस्तानी जवान, बीएलए ने उस पूरे क्षेत्र को कब्रगाह बना रखा है।
साल 2023 में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान में सभी मौतों का 90% और सभी हमलों का 84% हिस्सा रहा। क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। इसका नाम यहाँ रहने वाले बलोच लोगों के नाम पर पड़ा है। ये लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से में फैला है। पाकिस्तान की जमीन का करीब 44% हिस्सा भी बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान की शुरू से इस प्रांत पर इसलिए भी नजर थी क्योंकि ये पूरा इलाका गैस और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये जग कॉपर गोल्ड से भी समृद्ध है। पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है, लेकिन बलूचिस्तान की इकोनॉमी खराब हो रही है अब, क्योंकि बलूच लोगों की भाषा और कल्चर बाकी पाकिस्तान से अलग है। वो बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और उर्दू मिली पंजाबी चलती है। बलूचियों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ कर चुका है। अब यहाँ चाइना की क्या भूमिका है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, उस पर भी बात करेंगे। दशकों से भारत के खिलाफ ये दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। 1947 के बाद से ही अगर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान को चीन का कूटनीतिक और सैन्य समर्थन मिलता रहा है। साल 1963 में एक दिखावटी सीमा समझौते के आधार पर कश्मीर की शख्सगाम घाटी को चीन को सौंपने से लेकर सीपीईसी की मजबूती और उत्तरी गिलगित पर नियंत्रण को लगभग सौंपने तक चीन के आगे पाकिस्तान का ये सरेंडर मोड हम सब ने देखा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि वो भारत के खिलाफ अपनी चाल चल सके। अब क्योंकि ग्वादर बंदरगाह चीन और पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपीईसी का सबसे अहम हिस्सा है, ऐसे में बलूचिस्तान के लोग इसे अपने संसाधनों पर कब्जे के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से इस इलाके में निर्माण कार्यों को रोकने के लिए बलूच लड़ाकों की ओर से हमले किए जा रहे हैं। कई बार चीनी नागरिकों पर भी हमले हुए। बलूचों का आरोप है कि सीपीईसी और ग्वादर में चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य चीन के हितों को साधना है। इसमें स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चीन की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों ने स्थानीय लोगों के जीवन में कोई सुधार तो नहीं किया, बल्कि कई लोगों की रोजाना जीविका भी उजाड़ दी। वो ऐसे कि ग्वादर की एक बड़ी आबादी जीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन पाकिस्तान ने चीनी नावों को यहाँ मछली पकड़ने का लाइसेंस दे दिया। रही बात भारत की, भारत पर पाकिस्तान का ये आरोप है कि भारत बलूचों का समर्थन कर रहा। भारत की भी उन हमलों में भूमिका होती है, लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। भारत ने इसे नकारा भी है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में चीन का जो निवेश है वो जरूर भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन उससे पहले आज की अगर बात करें, पाकिस्तान आज जहां फंसा है वो उसकी खुद की करतूत है, फिर चाहे वहां आतंकी घटनाएं हों या फिर बलूचों का प्रहार। फिलहाल आज वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।